आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं दिन भर की कुछ अहम खबरें। ज़राई क़वानीन की मुखालिफत में दिल्ली सरहद पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है। किसानों का मुतालबा है कि मरकज़ी हुकूमत तीनों ज़राई क़वानीन को वापस ले, जबकि हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि वो क़ानून में तरमीम के लिए तैयार है, लेकिन क़ानून वापस नहीं लिया जाएगा। इसी दरमियान अब मरकज़ी ममलिकती वज़ीर बराए ज़राअत कैलाश चौधरी ने किसानों से सरकार से बातचीत की अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसान गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। मैं किसानों से अपील करता हूं कि सरकार के साथ बैठकर क़वानीन से मुताल्लिक़ उम्र को हल करें। कैलाश चौधरी ने कहा कि किसान मरकज़ी हुकूमत के साथ बैठकर अपनी बात रखें और अगर इसमें कुछ जोड़ना है या किसी खदशे का इजाला करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से रद्द नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जब तक किसान हुकूमत के साथ बैठकर बात नहीं करेंगे तब तक इसका हल नहीं निकलेगा। बता दें कि किसान लीडर संदीप गुड्डू ने बताया कि 19 दिसंबर को मुजव्वज़ा किसान भूख हड़ताल रद्द कर दी गई है, उसकी बजाय पीर को दिन भर भूख हड़ताल की जाएगी। वहीं किसान लीडर राकेश तकेत ने कहा कि अगर हुकूमत बातचीत की एक और तजवीज़ पेश करती है तो हमारी कमेटी इस पर गौर करेगी। और ये जो बिल आए हैं वो किसान हित के बिल हैं, किसान को आज़ादी देने वाले बिल हैं। किसान की फसल को बोने से पहले मूल्य मिले ऐसा निर्धारित करने वाले ये बिल हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि किसान भाइयों से कि वो सब एक दो कदम आगे बढ़े और भारत सरकार है वो भी निश्चित रूप से किसानों के साथ है और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बैठक होगी और निश्चित रूप से एक अच्छा हल निकलेगा। वरना इस देश के अंदर जैसा कि आज इस आंदोलन को मोहरा बनाकर और राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं कुछ लोग, या वो किसान के कंधे पर बंदूक रखकर और वो ये हासिल करना चाहते हैं कि हम किसानों के साथ में हैं। लेकिन मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा कि आपने 60 साल शासन किया, लेकिन 60 साल किसान का बजट भी आप उतना नहीं कर पाए जितना किसान को मिलना चाहिए। देश के किसान का जो कृषि का बजट था वो यूपीए की सरकार में टोटल जो बजट होता था 13 या 14 हज़ार करोड़ रुपए हुआ करता था, जिसमें से भी आधी तो सैलरी के अंदर चले जाते थे। लेकिन आज किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी का जो इस सरकार का बजट है वो 1,37,000 करोड़ का कृषि का बजट है और उसमें भी 75,000 करोड़ रुपए तो डायरेक्ट किसान के खाते में किसान सम्मान निधि के तौर पर दिए जा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि 2022 तक किसान की इनकम डबल करना, किसान को आज़ाद करना, जिसकी मांग हमेशा किसान करता आया है। कब होगा अगला दौर बातचीत का? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं किसान अपनी डिमांड पर कि आप 3 बिल वापस लें उस पर अड़े हुए हैं। ऐसा है कि हम किसानों के संपर्क में हैं, उनके प्रतिनिधियों के भी संपर्क में हैं और मुझे लगता है कि इसका जल्दी अगली बैठक होगी जिसके अंदर स्वार्थपूर्ण वातावरण के अंदर होगी और किसानों की जो तेलंगाना भर में गैर ज़रई अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के अमल का आज से आगाज़ हुआ। तेलंगाना के 141 सब रजिस्ट्रार दफातर में ये अमल शुरू हुआ। मी सेवा मराकज़ पर 10 बजे दिन से 5:30 बजे शाम तक स्लॉट की बुकिंग का काम किया जा रहा है। अहदेदारों को हिदायत दी गई कि स्लॉट बुकिंग के लिए सिर्फ 200 रुपये ही वसूल किए जाएँ। म्यूटेशन के ज़ेर अल्तवा मामला धरानी पोर्टल पर हुकाम के लिए दस्तयाब हैं। रजिस्ट्रेशन में किसी भी दुश्वारी की सूरत में अहदेदार को फौरी एकसुई की हिदायत दी गई है। पोर्टल में किसी तकनीकी खराबी से निपटने के लिए 100 अहदेदारों और माहिरीन को BR के भवन में कायम करदा वार रूम में तैनात किया गया है। रजिस्ट्रेशन के तकमील के फौरी बाद पासबुक जारी की जा रही है। अहदेदारों को रजिस्ट्रेशन के अलावा कोई ज़ायद इख्तियार हासिल नहीं है। स्लॉट बुकिंग के बाद अराजियात की खरीद और फरोख्त, गिफ्ट सेल डीड, मॉर्टिगेज और डेवलपमेंट जैसे माहिदों की तकमील की जा सकती है। रजिस्ट्री के लिए आधार की पेशकशी लाजमी नहीं है। इसके मुतबदिल के तौर पर कोई और दस्तावेज़ पेश किया जा सकता है जिसको कबूल किया जा रहा है। अवाम को रजिस्ट्रेशन दफातर से रुजू होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अपने मुकर्ररा वक्त पर रुजू होकर रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई की तकमील कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में किसी भी खामी से बचने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दामात उठाए गए हैं।
रजिस्ट्रेशन के लिए साबिक़ के तरीक़ेकार पर अमल किया जा रहा है और चार्जेस भी साबिक़ की तरह वसूल किए जा रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से 50,000 मखलूआ जायदादों को पुर करने के ऐलान के बाद बेरोज़गार नौजवानों में बेचैनी पाई जा रही है, क्योंकि रियासत के सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और पुलिस स्टेशनों में 1.5 लाख मखलूआ जायदादें हैं, ताहम सिर्फ 50,000 खाली आसामियाँ ही पुर की जा रही हैं, जबकि हर माह 500 से 600 मुलाजिमीन रिटायर हो रहे हैं। बेरोज़गार नौजवानों ने सवाल किया कि गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान सुबकदोश होने वाली अफराद से खाली आसामियों की तादाद 43,000 के करीब है, तो मखलूआ जायदादों को कब पुर किया जाएगा। इंटर और आला तालीम के साथ साथ पुलिस महकमों और दीगर महकमों में 75,000 से ज़ायद मखलूआ जायदादें जिनको पुर करने का बेरोज़गार नौजवानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है। रियासत के मुतादिद सरकारी दफातर, तालीमी इदारे और पुलिस स्टेशन में स्टाफ की कमी के बास मुलाजमीन पर काम का बोझ बढ़ने से वो दबाव में काम कर रहे हैं। रियासती हुकूमत ने शुरुआत में नए अजला का क़याम, रेवेन्यू डिवीजन्स और मंडलों का क़याम अमल में लाया था, ताहम मखलूआ जायदादों को पुर करने में नाकाम रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक 32 महकमों में 4,57,000 मखलूआ जायदादें हैं, जिनमें तालीम, सेहत, पुलिस, महसूल, बहबूद वगैरह शामिल है। एक अंदाजे के मुताबिक फ़िलहाल 3,09,000 अफराद काम कर रहे हैं। हुकूमत के इस तखमीने के बावजूद कि मज़ीद 1,48,000 मखलूआ जायदादें हैं, हुकूमत सिर्फ 50,000 आसामियाँ पुर करने की तैयारी कर रही है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वो रियासत के तमाम सरकारी महकमों में खाली आसामियों की एक जामे रिपोर्ट तैयार करें। वज़ीर आला ने इतवार के रोज़ प्रगति भवन में वज़रा और ओहदेदारों के साथ सरकारी महकमों में खाली आसामियों को पुर करने का जायज़ा भी लिया। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मीडिया को फेक मीडिया में तब्दील करने पर नोबल इनाम दिया जाना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी राय दहिंदों की हिमायत हासिल करने के लिए सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैला रही है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए पटन चेरू में कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन के रूबरू किया गया बीजेपी का एहतजाज सिर्फ एक ड्रामा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी GHMC इंतखाबात के लिए 12 मरकज़ी वज़रा, पार्टी के कौमी सदर, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म को भी शहर में बुलाया ताकि राय दहिंदों की हिमायत हासिल कर सके। हरीश राव ने कहा कि इंतखाबी मुहिम जमहूरियत पर एतमाद बढ़ाने के लिए चलाई जानी चाहिए, जबकि बीजेपी इसके खिलाफ काम कर रही है और सोशल मीडिया पर झूठी खबरें चला रही हैं। उन्होंने लोगों से चौकस रहने को कहा और कहा कि बीजेपी के हमलों का इम्कान है। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने आज रियासत के मुख्तलिफ महकमों के सदूर के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए उनसे महकमे जात में तकर्रुर तलब जायदादों से वक्फियत हासिल की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कल 50,000 तकर्रुरात का ऐलान किया था। चीफ सेक्रेटरी ने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत के मुख्तलिफ महकमा जात में तकर्रुर तलब जायदादों की तादाद और इसकी कैटेगरी की तफसीलात देने की तमाम सदूर महकमा जात को हिदायत दी। BR के भवन में मुनक्किद इस मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के अलावा कमिश्नर और दीगर ने शिरकत की। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय सड़क हादसे में महफूज रहे। नलगुंडा जिले के चौटुप्पल मंडल के कांतापुरम इलाके के करीब उनकी गाड़ी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतरकर एक किनारे टकरा गई। बताया जाता है कि तेज़ रफ्तारी के सबब कार का हैंडल लॉक हो गया था। इस हादसे के वक्त कार में दत्तात्रेय, उनका शख्सी सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर थे। ये तीनों हादसे में महफूज रहे। हैदराबाद से सूर्यापेट ज़िले में एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। इस हादसे के बाद दत्तात्रेय दूसरी गाड़ी में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। మన కరోనా డాక్టర్స్ ఇద్దరు హాస్పిటల్ అదే రమేష్ గౌడ్ కరోనా రమేష్ గౌడ్ కరోనా తోటి ఎఫెక్ట్ అయ్యి సీరియస్ ఉన్నాడు। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने INN के एक सवाल पर कि क्या वजीर आला KCR
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों पर टीआरएस और बीजेपी के मिलकर बनाने पर दिल्ली में अमित शाह से गुफ्तगू की तो किशन रेड्डी ने लाइलमी का इजहार करते हुए बात को टाल दिया। जैसे आप दिल्ली गए थे, क्या हैदराबाद में जीएचसी मेयर का इशू पे बात हुई? के मेरे को क्यों गए पता नहीं, मैं पेपर में पढ़ा हूँ, टीवी में देखा हूँ, अब केसीआर से पूछो मालूम पड़ता है। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने किसानों की जानिब से किए जा रहे एहतजाज पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन जमातें बशमूल कांग्रेस किसानों को रगलाते हुए अपने सियासी मफादात हासिल करने को कोशां हैं। जबकि सिर्फ पंजाब में ही किसान कुछ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको मुल्क भर एहतजाज के तौर पर जाहिर कर रही है। पार्टी पीछे से उनको एंकरेज करने के लिए प्रयास कर रही है, गलत रास्ते में ले जाने के लिए प्रयास कर रही है। मगर मैं किसानों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसान है पंजाब का, पंजाब किसानों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, राजनीतिक दलों जो खेलते हैं उसमें नहीं घुसना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। भारत सरकार किसान का हित का सरकार है, मोदी सरकार किसान का आशीर्वाद से सत्ता में आए, हम किसान के हित के लिए काम करने वाले हैं, किसान के खिलाफ एक शब्द भी बिल में नहीं है। फिर भी जो भी सुझाव किसान राजनीतिक दूर क्षेत्रों से हटकर राजनीतिक दलों को दूर रखकर जो भी सुझाव भारत सरकार को देना चाहते हैं, भारत सरकार उस सुझाव को लेने के लिए तैयार है। मगर जो अरविंद केजरीवाल हो, जो कांग्रेस पार्टी हो, अन्य राजनीतिक दल जो भी हो, उनसे दूर रहना चाहिए। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से मोदी जी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी सिम से आ रही हवाओं के नतीजे में दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दर्जे हरारत में गिरावट आ गई है। एपी के विशाखापट्टनम में रात का दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है। विशाखापट्टनम के महकमे मौसमियात के मुताबिक विशाखा एजेंसी इलाके में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लिम्बासिंगी में ताहम आज़म तरीन दर्जे हरारत 1 से 2 डिग्री दर्ज किया गया। ओहदेदारों ने कहा कि दिसंबर के अवाखिर तक ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी सर्दी की लहर देखी जा रही है। पेशरू अजलान निज़ामाबाद, आदिलाबाद और महबूबनगर में दर्जे हरारत में गिरावट आ गई है। आज़म तरीन दर्जे हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस नागर कर्नूल ज़िले के अमराबाद में दर्ज किया गया। सर्दी की वजह से लोग 10 बजे दिन तक घरों से बाहर नहीं निकलने से गुरेज कर रहे हैं। महबूबनगर ज़िले के राजपुर में दर्जे हरारत 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ज़िले संगारेड्डी के कोहिल इलाके में 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। शहर हैदराबाद के कई नवाही इलाकों में फुटपाथ पर सोने वाले अफराद ने लिहाफों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कायद कांग्रेस मखनना पार्टी मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को निशाना बनाते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना का फल तेलंगाना की आवाम के नसीब में नहीं दिख रहा है, क्योंकि रियासत तेलंगाना की तश्कील का फ़ायदा सिर्फ एक ही ख़ानदान को मिल रहा है। हालांकि ये हक़ तेलंगाना की आवाम का है। आज तश्कील तेलंगाना के 7 साल की तकमील के बाद केसीआर ने 50,000 जायदादों पर तकर्रुर का ऐलान किया, जबकि 7 साल पहले केसीआर ने 1 लाख तकर्रुरात का ऐलान किया था। तेलंगाना में सिर्फ बेरोज़गारी ही नहीं बल्कि इंसानों की खुदकशी और कई मसाइल हैं जिसको हल करने में चीफ मिनिस्टर नाकाम हैं। आज मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस मखनना पार्टी ने बताया, बहुत सैक्रिफाइस करके स्टेट आया अपन, मगर पहले टर्म हो गया, फिर दूसरा टर्म होने के बाद भी 2 साल हो गया। ये 2 साल के बाद एक बार पीछे देखे तो हम ये स्टेट सरप्लस बजट से अपन को मिला, मगर आज देखे तो 3,50,000 करोड़ 3,50,000 करोड़ आज स्टेट के ऊपर लोन लेके आके आज स्टेट को बैंकरप्ट कर दिया। ये स्टेट एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ का स्टूडेंट्स जंग करके लाया हुआ है स्टेट,
मगर 2 साल पीछे देखे तो आज तक भी एक नोटिफिकेशन नहीं दिया। ग्रुप 1 नोटिफिकेशन 7 ईयर से एक बार भी नहीं। 1.5 लाख एम्प्लॉयमेंट वैकेंसीज। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की सदर प्रोफेसर सुल्ताना खान ने खवातीन पर घरेलू तशद्दुद के खिलाफ मुहिम का आगाज़ करते हुए कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। खवातीन घरेलू तशद्दुद के मजालिम से बचने के लिए अपने में शौर बेदार करने की ज़रूरत है ताकि घरेलू माहौल को पुरसुकून बनाया जा सके। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कुछ उस अपनी कॉन्फिडेंस के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। बच्चे हैं मेरे, 2 लड़कियां 1 लड़के हैं। 2 साल पहले हमारे शौहर जो है सो शेख नसीरुद्दीन साहब मेरे को छुट्टियों में हमारे भाई के घर भिजाए थे। उसके बाद लेने नहीं आए। कितने बार बुलाए, बातचीत किए तो भी लेने नहीं आए। यही बोल रहे थे कि हमारे अम्मी अब्बा घर में नहीं लाना बोल रहे, नहीं आना बोल रहे। और हम लोग जाने की कोशिश करे तो यही बात बोल रहे कि मेरा घर नहीं है, हमारे वालिद साहब। हमको हमारे पापा चाहिए होना, हमारे पापा होना। उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ पैसे भी नहीं दे रहे, क्या खा रहे कुछ भी नहीं पूछ रहे। उन्होंने कभी होटल गए तो फोटोज हमको सेंड करते, देखो मैं होटल गया, यहाँ गया वहाँ गया। लेकिन हमको हम क्या खा रहे, कुछ कहाँ रह रहे, कुछ भी नहीं पूछते। कैसा जी रहे वो भी नहीं पूछते। हमको हमारे पापा होना। स्कूल हम छुड़ाए नहीं क्योंकि लालागुड़े में भी रहते पर सुनिए, ये मासूम बच्चों के लिए ऑटो बुक करे, ऑटो हायर करे मंथली पे 10,000 रुपीज खाली ऑटो चार्जेस देते थे हम लोग यहाँ से सनत नगर के लिए पिक एंड ड्रॉप के लिए। हमारा मतलब ये नहीं था कि बच्चों को छुड़ा देना अलग रखना बोल के नहीं है। हमारा जरा भोने जो है मुलाजिमीन, असातिज़ा और वजीफ़ा याबों के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए कलेक्टर्स के दफातर के सामने बीजेपी ने धरना दिया। इस धरने की अपील तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने की थी। रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट के करीब किए गए धरने में तेलंगाना कानून साज काउंसिल के साबिक सदर नशीन और बीजेपी के लीडर स्वामी गौड़ ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में बीजेपी के लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कारकुनों ने मुलाजिमीन व वजीफ़ा याबाओं के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान बहस व तकरार हो गई। इस धरने की वजह से कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए। इन एहतजाजियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला ने मुलाजिमीन के मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई थी, ताहम मुलाजिमीन, असातिज़ा और वजीफ़ा याबों के मसाइल हल नहीं किए गए। तेलंगाना हुकूमत रियासत में कोविड वैक्सीन की तकसीम के अमल को तेज़ करने के लिए तमाम इक़दाम उठा रही है और इसने 2 दिन तक मंडल और ज़िलाई सतह पर हेल्थ केयर अमलों को तरबियत देने का इक़दाम उठाया है। तरबियती अमल आज से अमली तौर पर शुरू हो चुका है और कल तक जारी रहेगा। मंडल सतह पर भी महकमे सेहत के अमले को 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। आलमी इदारे सेहत, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के नुमाइंदे वैक्सीन के तरीक़ेकार, वैक्सीन के तहफ़्फ़ुज़, कोल्ड चेन, वेस्ट मैनेजमेंट, कोविड सॉफ्टवेयर और इसके इस्तेमाल से मुतालिक अमले को पहले दिन बताया जाएगा और दूसरे दिन अमले को वैक्सीन दिए गए शख्स की सेहत पर नज़र रखने और उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में अवाम में शौर बेदारी लाने से मुताल्लिक़ वजाहत की जाएगी। और रियासती हुकूमत ने पहले ही वैक्सीन की तकसीम के लिए कमेटियाँ बना रखी हैं जो रियासत, ज़िले और मंडल की सतह पर काम करेंगी। इब्तिदा में वैक्सीन महकमे सेहत के अमले को दी जाएगी और इसके बाद धीरे धीरे दूसरे ग्रुप्स को वैक्सीन दी जाएगी। रियासती वजीर ज़राअत संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने मरकज़ी ज़राई क़वानीन पर पीर के रोज़ NRIs के साथ एक जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए तबादिले ख़याल किया है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अमेरिका के 85 NRIs, TRS USA एडवाइज़री बोर्ड के चेयरमैन महेश तन्नेज़रू, कन्वीनर चंदूतल्ला वेंगल जलगाम के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर ने TRS NRIs का वीडियो कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद दी। हर माह मुख्तलिफ मनसूबों और प्रोग्रामों पर इस तरह के इजलासों के लिए वक्त देने के लिए NRIs से उन्होंने अपील भी की। పత్రికలు టీవీలో చూసింటారు భారతదేశం మొత్తంలో అన్ని రకాల పంటలకు అనువైనటువంటి ప్రాంతాలు కేవలం 5-6 రాష్ట్రాలు మాత్రమే. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, పార్ట్ ఆఫ్ కర్ణాటక అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ తమిళనాడు. దట్స్ ఆల్. మిగతా రాష్ట్రాలలో అన్ని రకాల పంటలు అన్ని సందర్భాల్లో పండేటువంటి వాతావరణం కానీ పరిస్థితులు కానీ అనుకూలంగా లేవు.
అంటే దేశ అవసరాలను మొత్తం తీర్చడంలో గణనీయమైనటువంటి పాత్ర పోషించేది 5-6 రాష్ట్రాలే. మరి ఇటువంటి 5-6 రాష్ట్రాలలో జలవనరుల దాంట్లో సగం ఎడారే ఉన్నటువంటి దాంట్లో మసాలాలు దినుసులు తప్ప వేరే గతి లేవు, సజ్జలు తప్ప గతి లేవు, జొన్నలు తప్ప. గుజరాత్లో సగానికి సగం భాగం మెట్ట పంటలే. ఈ పరిస్థితులలో దేశ అవసరాలు ఒక నాణ్యత కలిగినటువంటి ఆహారాన్ని దేశ పౌరులకు అందించే బాధ్యత మన మీద ఉందని భావించి ముందరకు పోవాలి. दर्जे हरारत में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी गिरावट के पेश नज़र हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में जानवरों को सर्दी से महफूज रखने के लिए इंतजाम किए गए हैं। ओहदेदार जानवरों की सेहत पर नज़र रखे हुए हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि उनकी सेहत मुतासिर किए बगैर उनको सर्दी से महफूज रखा जा सके। शेरों और दूसरे जानवरों के पिंजरों में रूम हीटर लगाए गए हैं। चिड़ियाओं के इनक्लोजर्स को हरे कपड़े से ढांक दिया गया है ताकि उनको सर्दी से बचाया जा सके। बंदरों के पिंजरों में भी रूम हीटर्स लगाए गए हैं। रेंगने वाले जानवरों के पिंजरों में छोटे बल्ब और छोटे घड़े लगाए गए हैं ताकि वो खुद को सर्दी से बचा सकें। रातों को जागने वाले जानवरों के पिंजरों से 3 माह के लिए एसी निकाल दिए गए हैं। इन इंतजामात के अलावा जानवरों और चिड़ियों को इजाफी बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट्स वाली ग़िज़ाएँ फराहम की जा रही ताकि वो ख़ुद को गर्म महसूस कर सके। उनके साथ साथ ही मौसमी फल और सब्जियां भी दी जा रही हैं। गैर मुतवक्किल तौर पर ग्रेटर हैदराबाद इंतखाबी नताइज से परेशान हुक्मरान जमात टीआरएस पार्टी अभी उभरी भी नहीं थी कि उसे एक और झटका लगा है। साबिक़ डिप्टी मेयर जी रमेश ने टीआरएस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफ़ा का ख़त वज़ीर जी कमलाकर को रवाना कर दिया है। इस पस मंज़र में ही रमेश ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय से मुलाकात की। क़ियास आराई की जा रही है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। वाज़ेह है कि रमेश की अहलिया ने टीआरएस कारपोरेटर की हैसियत से पिछले इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। इतवार को 2 माव नवाजों के एनकाउंटर के एक दिन बाद एक और वाक़या पेश आया जिसमें नक्सलाइट्स ने पुलिस का एक मुखबिर होने के शुबे में एक शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जमेली कृष्णा जो कि वकापली का रहने वाला था, माविस ने विशाखापट्टनम के कबायली इलाके में पुलिस का मुखबिर होने के शुबे में कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद माविस्टों ने इसकी लाश के करीब एक खत रख दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि कृष्णा राव को बार बार इंतबाह देने के बावजूद इसने अपनी रविश नहीं बदली और उनके मुतालिक पुलिस को इत्तला देता रहा। माविस्टों ने इस बात को तस्लीम किया है कि कृष्णा राव को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह पुलिस और इंतज़ामिया का मुखबिर बन गया था। इस खत में एरिया कमेटी के माविस्ट कोरिकोंडा पेद्दा बायलू का नाम लिखा हुआ है। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इस बात की तस्दीक की कि कृष्णा राव का कत्ल माविस्टों ने मुखबिर होने के शुबे में किया है। पुलिस ने कत्ल के तहत मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया है। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में वाक़ मशहूर कला मंदिर स्टोर में एक सिक्योरिटी गार्ड ने 9 लाख रुपए नकद रकम की चोरी कर ली। ये चोरी की वारदात इतवार की शब पेश आई जिसका पता पीर की सुबह उस वक्त हुआ जब स्टाफ ने देखा कि स्टोर में रखी हुई नकद रकम गायब है। इस गार्ड ने, जिसकी शनाख्त मुनीदास के तौर पर की गई, अपने ख़ानदान के साथ फ़रार है। स्टोर के मालिक की शिकायत पर कुकटपल्ली पुलिस ने एक मामला दर्ज करके CCTV फुटेज का तज्जिया शुरू कर दिया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने आज पोलावरम प्रोजेक्ट का मुआयना किया। ताड़ेपल्ली में वाक़ कैंप ऑफिस से खुसूसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो पोलावरम पहुंचे जहां उन्होंने इस प्रोजेक्ट के स्पिलवे और स्पिल चैनल के कामों का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने इंजीनियर्स, ओहदेदारों और गुत्तेदारों के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जायज़ा इजलास भी मुनक़िद किया। उन्होंने प्रोजेक्ट के कामों में पेशरफ का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला दिसंबर 2021 तक इस प्रोजेक्ट की तकमील के ख्वाहिशमंद हैं। उनके रियासत के वज़ीर आला बनने के बाद इस प्रोजेक्ट के कामों में तेज़ी पैदा हो गई है। అలా ఉంచలే పోలవరం వెళ్ళాను వస్తున్నా
तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के शादनगर में कल रात एटीएम्स को नुकसान पहुंचाते हुए रकम निकालने की नाकाम कोशिश की गई। हैदराबाद रोड पर वाक़ एटीएम्स के पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस की गाड़ी में सवार मुलाजिम पुलिस ने देखा। पुलिस को देखकर चोर एटीएम्स छोड़कर फरार होने में कामयाब हुए। पुलिस को यह देखकर हैरानी हुई कि बस स्टैंड के करीब इन चोरों ने दूसरे एटीएम को नुकसान पहुंचाकर रकम निकालने की नाकाम कोशिश की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के कोत्तागुड़म टाउन में लोगों में खौफ और दहशत देखी जा रही है क्योंकि शेर ने एक गाय पर हमला कर दिया। यह वाक़या पीर की सुबह की अवलीन सातों में एनेस्टीपल्ली गांव में पेश आया। ये शेर जंगल से इंसानी आबादी में घुस आया और उसने ये हमला कर दिया, जिसके नतीजे में गाय जख्मी हो गई। ये शेर गुज़िश्ता चंद दिनों से इंसानी आबादी में नज़र आ रहा है। इस शेर ने टिक्कुलापल्ली गांव में एक बछड़े पर भी हमला किया। ताहम मुकामी अफराद की जानिब से ज़ोरदार आवाज़ें निकालने पर वो वहां से फरार हो गया। इत्तला मिलते ही महकमे जंगलात के अहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने मुकामी अफराद से इस सिलसिले में तफसीलात मालूम की। कोरोना वायरस कोविड-19 से दुनिया भर में 16,12,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 7,22,00,000 से ज़्यादा अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं। कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर अमेरिका में अब तक 1,62,00,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,99,000 से ज़्यादा मरीज़ फौत हो चुके हैं। इन्फेक्शन के मामले में दूसरे सबसे बड़े मुल्क हिंदुस्तान में मुतासरा अफराद की तादाद 98,84,000 से तजावुज़ कर चुकी है। वहीं 93,88,000 से ज़्यादा अफराद इन्फेक्शन से नजात पा चुके हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के 384 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामला की तादाद बढ़कर 2,78,000 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,496 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 631 अफराद रुबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,69,000 हो गई है। डॉक्टर श्रीनिवास, डायरेक्टर तेलंगाना पब्लिक हेल्थ ने डायरेक्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के दफ्तर में कोविड वैक्सीन की तकसीम से मुताल्लिक़ तमाम अजला के DMHS के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बातचीत की है। इस मौके पर कोल्ड चेन स्टोरेज और वैक्सीनेशन के तरीक़ेकार पर तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में यूनिसेफ के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस मौके पर DHH श्रीनिवास ने खिताब करते हुए कहा कि कोविड वैक्सीन अगले साल जनवरी में दस्तयाब होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन देने के लिए 10,000 वैक्सीन सेंटर्स कायम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वैक्सीन की दस्तयाबी के साथ ही मुतासरीन को वैक्सीन देने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि 3 करोड़ खुराक का ज़ख़ीरा करने के लिए कोल्ड स्टोर तैयार किए जा रहे हैं। ज़रई इस्लाहात के क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए किसान तंजीमों ने पीर के रोज़ एहतजाज को मज़ीद तेज़ कर दिया और हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए भूख हड़ताल पर चले गए। किसान रहनुमा सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर रहेंगे। ये अनशन कौमी राजधानी के गाज़ीपुर, टेकरी, संधू सरहद और दारुल हुकूमत के कुछ दीगर मुकामात पर किया जा रहा है। काश्तकार ज़िला हेडक्वार्टर्स में भूख हड़ताल और एहतजाज भी करेंगे। काश्तकार तंजीमें ज़रई इस्लाहात के 3 क़वानीन को मनसूख करने पर कायम हैं। दूसरी जानिब दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कारकुनों से किसानों की तहरीक में शामिल होने की अपील की है। किसान तंजीमों ने हफ्ते के रोज़ इस एहतजाज को तेज़ कर दिया, जबकि हरियाणा के नायब वज़ीर आला दुष्यंत चौटाला ने मुतअद्दिद मरकज़ी वज़रा से मुलाकात की और मुज़ाकरात करके दबाव बढ़ाया। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने इत्तलात और नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर पर तंज करते हुए कहा कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल किसानों को जेल में डालने की आपकी साजिश को नाकाम करें तो वो मुनाफिक हो गए। मिस्टर सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि वह प्रकाश जावड़ेकर जी, आप काले कानून बनाकर किसानों की खेती बर्बाद करें,
मुजाहिरीन किसानों को जेल में डालने की साजिश करें तो आप खैर खा। अरविंद केजरीवाल किसानों को जेल में डालने की आपकी साजिश नाकाम करें, उनकी खिदमत करें, हिमायत में उपवास करें तो मुनाफिक। इससे पहले मिस्टर केजरीवाल ने कहा उपवास पाक होता है, आप जहां हैं वहीं हमारे किसान भाइयों के लिए उपवास कीजिए, प्रभु से उनकी जद्दोजहद की कामयाबी की दुआ कीजिए, आखिर में किसानों की ज़रूर जीत होगी। वाज़ेह है कि मिस्टर जावड़ेकर ने ट्वीट करके कहा कि केजरीवाल जी ये आपकी मुनाफिकत है, आपने पंजाब असम्बली हल्के में वादा किया था कि जीतने पर ज़रूरी पैदावार बाजार कमेटी कानून में तरमीम की जाएगी। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। शब खैर।